नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉनकर IAS PCS पे। तो आज काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। तो आज हम बात करेंगे कि आज हमारा उद्देश्य क्या है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो आज जो हमारा मेन मोटो है, वो मेन मोटो क्या है कि आज हम करेंगे PYQ। PYQ क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं बात करूं PYQ की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपके एग्ज़ाम्स में। तो हमने आपके लिए एक प्लान बनाया है कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जैसे कि HAS, नायब तहसीलदार, एलाइड एटसेट्रा, जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक कंडक्ट करवाए गए हैं फ्रॉम 2010 टू और टिल नाउ, तो हम क्या करेंगे, इन सब पेपर्स को डिस्कस करेंगे। 2010 से लेके 2021 तक जितने भी कमीशन ने पेपर करवाए हैं, उन सबको हम एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया है, तो हम 11 साल के क्वेश्चंस लेंगे। अगर हम मिनिमम 100 क्वेश्चन माने, तो क्योंकि अलाइड में 200 आते हैं, तो उनको हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो 11 इंटू कितने हो गए? 1100 क्वेश्चंस हो गए। और जैसे 11 इंटू 100 और बच गया, तो 1100 और हो गए। मतलब टोटल मिला के 22, ये अप्रॉक्सीमेट रख लीजिए आप, 2000 के आसपास हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो कि आपके जैसे NT का एग्ज़ाम है, अब HS का एग्ज़ाम है, या बाकी जो भी एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। इसके लिए हमने क्या किया है कि आपके सेक्शंस बनाए हैं कि जैसे हम 2010 से जैसे HPGK के एक साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि HS में आज तक क्या पूछा गया है। उसी तरह पॉलिटी का, उसी तरह हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी, और आपका साथ में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो हम इस ट्रेंड को एनालाइज करेंगे और उससे हमें पता लगेगा कि जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे एग्ज़ाम में। तो ये शाम को 9 बजे डेली आपको वीडियो मिल जाया करेगी, जिसमें हम PYQs को डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि जो 2010 में HPGK के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं पेपर में, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या पूछा गया था। 2014 से ट्रेंड चेंज हो गया था। 14 से पहले का ट्रेंड कुछ अलग था। उस टाइम 150 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और अब क्या ट्रेंड है, अब 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें? HAS में। तो बात करेंगे हम कि पहला क्वेश्चन है, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कुल्लू। तो आपको याद रखना है कि जो रोहतांग पास है वो कहाँ पे है? कुल्लू में। और आपको याद रखना है कि ये जो है रोहतांग पास, जो है रोहतांग पास, ये एक मेन गेटवे है किस किस के बीच में? लाहौल स्पीति प्लस कुल्लू के बीच में। ये आपको याद रखना है कि जो रोहतांग पास है एक इम्पॉर्टेंट गेटवे है किसके बीच में? लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच में। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो ये रोहतांग पास है, ये कहाँ लाई करता है? ये पीर पंजाल रेंज में लाई करता है। तो बच्चों, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया इसके साथ? पहला जो
कि गेटवे है किस किस के बीच में, लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच में। और दूसरी बात, कौन सी रेंज में लाई करता है, ये पीर पंजाल रेंज में लाई करता है। और जो तीसरी बात आपको याद रखनी है कि जो यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिशमैन जो थे, फर्स्ट इंग्लिशमैन कौन थे जो रोहतांग पास पे पहुँचे थे, उनका नाम था मूरक्राफ्ट इन 1820। तो बच्चों आपको ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि रोहतांग पास कहाँ पे लोकेट है, कुल्लू में। और जो ये जो रोहतांग पास है ये एक मेन गेटवे है किसके बीच में, कुल्लू प्लस लाहौल स्पीति के बीच में। और दूसरी पॉइंट क्या याद रखना है कि जो ये लाई कहाँ करता है, पीर पंजाल रेंज में। और तीसरी बात कि फर्स्ट इंग्लिशमैन कौन था जो यहाँ पहुँचा था, वो थे मूरक्राफ्ट, कब, 1820 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी बात आ रही है कि विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी बहती है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है ब्यास। तो ब्यास के बारे में आपको 2-3 चीज़ें जो याद रखनी है वो क्या, कि एक तो इसका वैदिक नेम क्या है और दूसरा इसका संस्कृत नेम क्या है। जो इसका वैदिक नेम है वो है अर्जिकिया या अराजकीय। बच्चों थोड़े प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, तो अराजकीय। और जो इसका संस्कृत नेम है वो क्या है, विपाशा। आपको क्या याद रखना है, एक कि जो ये ब्यास नदी है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास। बच्चों ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रोहतांग पास से। और आपको एक बात याद रखनी है कि जो रोहतांग का ओल्ड नेम था वो क्या था, वो था भृगु टुंग। जो रोहतांग का ओल्ड नेम क्या था बच्चों, भृगु तुंग, भृगु तुंग के नाम से इसको जाना जाता था। अब बात करेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की, कुफरी इज लोकेटेड नियर। तो कुफरी कहाँ पे है, ये है शिमला में। आपको बच्चों याद रखना है कुफरी कहाँ पे है, ये है शिमला। अब तीसरी बात करेंगे, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये कौन सी है, शिला। और इसकी लेंथ कितनी है, 7025 मीटर जो इसकी हाइट है। और आपको बच्चों इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि जो ये शिला है ये कहाँ पे है, ये है किन्नौर में। ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। और तीसरी क्या बात रखनी है कि किन्नौर में और कौन सी पीक लाई करती है, रियो परांगल। किन्नर कैलाश और तीसरी कौन सी, ढालदंग। तो ये चीज़ें बच्चों आपको याद रखनी है। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो क्या है कि एंशियंट इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आर नॉट इंस्क्राइब्ड इन वन ऑफ द स्क्रिप्ट्स। इनमें से शारदा, ब्राह्मी, इंडो ग्रीक में से कौन सी इस इंस्क्रिप्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में इंस्क्राइब नहीं है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इंडो ग्रीक। तो अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, हु अमंग द प्रिंसली चीफ्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश साइडेड विद द ब्रिटिश इन 1857। उसका नाम है राम सिंह। और बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब 1857 का जो विद्रोह था उसमें जितने भी हिल रूलर्स थे वो क्या थे, लॉयल थे ब्रिटिश के लिए। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना था कि जो बुशहर के राजा थे, बुशहर के राजा कौन, राजा शमशेर सिंह। शमशेर सिंह जो बुशहर के राजा थे, राजा शमशेर सिंह, वो
अंग्रेज़ों के साथ नहीं थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन से राजा अंग्रेज़ों के साथ नहीं थे, तो वो थी बुशहर रियासत और उसके राजा थे राजा शमशेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इन्वेडेड नागरकोट इन 1008 से 1009 AD, तो इसका आंसर है मोहम्मद गजनी। तो बच्चों आपको याद रखना है कि किसने इन्वेड किया था नागरकोट को, मोहम्मद गजनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ नोन एज पहाड़ी गांधी। तो आपको याद रखना पहाड़ी गांधी किसको बोला जाता है, वो है बाबा कांशीराम। तो बाबा कांशीराम के बारे में आपको 2-3 चीज़ें जो याद रखनी है वो क्या है, किन का जन्म कब हुआ था, 11 जुलाई 1882 को। कहाँ पे, देहरा गोपीपुर में। और वहाँ का एक गांव था डाडा सीबा करके, डाडा सीबा। तो आप चीज़ों को एक याद रखनी है कि जो पहाड़ी गांधी इनको किसने बोला था, वो बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। उनको ये उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इनको पहाड़ा था बुलबुल, एक और इनको नाम बोला जाता था क्या, पहाड़ा द बुलबुल। ये इनको किसने टाइटल दिया था, ये इनको टाइटल दिया था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने कब, 1927 में। देखिए, और अगला क्या क्वेश्चन था कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, तो ये आपको याद रखना है कांगड़ा में। अगर नेक्स्ट बात की जाए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे डाटा द पॉवर्टी रेट इन हिमाचल प्रदेश 2004-05 के अकॉर्डिंग ये पूछी गई थी, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आया था तो मैंने इसमें डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमंग पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो इसका आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। आपको एक और चीज़ बता दूं, 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग जो HP का लिटरेसी रेट है वो कितना है बच्चों, वो है 82.80%, जिसमें जो मेल लिटरेसी है बच्चों वो है 89.53%, और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो कितना है, 75.93%। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि 2011 की सेंसिस के अकॉर्डिंग HP का लिटरेसी रेट कितना है, 82.80, जिसमें जो मेल का लिटरेसी रेट वो है कितना, 89.5%, और फीमेल का 75.93%। ये आप ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट प्रपोज आउटले इन 2009-10, तो ये आप ऐसे देख लीजिए, इस टाइम क्वेश्चन आए थे, मैंने बस ये डाल दी हैं, इनको आप देख लेना, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बात की जाए द डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल विलेज इन हिमाचल प्रदेश इज किन्नौर, ये उस टाइम का क्वेश्चन था, ये हम लेटेस्ट डाटा देख लेंगे, अभी मैंने इसको अपडेट नहीं किया है तो इसको भी आप रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन, तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है शिमला। तो आइए बच्चों हम एक बार दोबारा देख लें। सबसे पहले हमने किया रोहतांग पास, तो रोहतांग पास कहाँ है बच्चों, रोहतांग पास है कुल्लू में, और ये इसके बारे में मैंने क्या बताया था, ये एक गेटवे है किस किस के बीच में, लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच में, और ये कहाँ लाई करता है, किस रेंज में, ये लाई करता है पीर पंजाल रेंज में। और यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिशमैन कौन था, जो फर्स्ट ट्रैवलर थे वो थी मूरक्राफ्ट, कब, 1820 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लें। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से, वो है ब्यास। ब्यास जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कुल्लू से, और इसका वैदिक नाम क्या है, राजकीय, और इसका संस्कृत नेम क्या है, विपाशा। और
जो रोहतांग का पुराना नाम था वो क्या था, वो था भृगु टुंग। ये भी आपको याद रखना। और कुफरी कहाँ है दोस्तों बच्चों, वो है शिमला में। और हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है शिला। और शिला कहाँ लाई करती है, किन्नौर में। और क्या है, हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की। और 2-3 पीक यहाँ और लाई करती हूँ, रियो पारगुल, किन्नर कैलाश, और तीसरी का नाम क्या है बच्चों, वो है रालढंग। और अगला क्वेश्चन क्या है कि जो एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं वो कौन सी इंस्क्राइब नहीं है इनमें से, शारदा, ब्राह्मी, इंडो ग्रीक या नागरी। तो इसका आंसर है इंडो ग्रीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा अंग्रेज़ों की साइड था 1857। तो आंसर राम सिंह। तो आपको याद रखना कि मैक्सिमम हिल रूलर जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ थे, एक्सेप्ट कौन, बुशहर के रूलर राजा शमशेर सिंह को छोड़ के। और नागरकोट को किसने इन्वेड किया था इस टाइम पे, वो थे मोहम्मद गजनी। पहाड़ी गांधी की उपाधि किसको दी गई थी, बाबा कांचीराम को। किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और इनको पहाड़ा दा बुलू भी बोला जाता है, वो कौन बोलता, किसने दी थी उपाधि, सरोजिनी नायडू ने। कब, 1927 में। और आपको 2011 की सेंसस देख लेना है, जिसमें हिमाचल की लिटरेसी रेट कितनी है, 82.80, जिसमें मेल लिटरेसी जो है वो 89.53 और फीमेल लिटरेसी कितनी है, 75.93%। तो बच्चों आज का सेशन हम अपना यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अब हम जो ये PYQ जो है, जो ये PYQ है, इसको अब हम कंटिन्यू रखेंगे और इसको अब हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे, जो कि आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।